दोस्तों, अगर आप मायावती जी के बारे में ये 5 बातें नहीं जानते तो मान लीजिए आपने अब तक उन्हें समझा ही नहीं है। आप एक बहुत ही बड़ी सच्चाई जानने से वंचित रहे। तो आज कुछ भी नहीं छूटेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मायावती के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब पहली बात जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है वो ये कि मायावती की राजनीति भाषणों से नहीं, उनकी चुप्पी से चलती है। वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, वो हर मुद्दे पर ट्वीट नहीं करती, लेकिन जब वो बोलती हैं तो सिर्फ बयान नहीं आता, पूरा सियासी समीकरण हिल जाता है। यही वजह है कि उनके विरोधी उनकी खामोशी से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की है। दूसरी बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं वो ये कि बीएसपी को कभी कमजोर संगठन मत समझिए। भले ही वो मीडिया में कम दिखे, लेकिन आज भी गांव-गांव और बूथ-बूथ पर उसका कैडर मौजूद है, और ये वही कैडर है जो बिना शोर किए चुनाव के दिन असर दिखा देता है। मायावती की राजनीति भीड़ पर नहीं बल्कि सिस्टम पर चलती है, इसलिए वो रैलियों में शोर कम और रणनीति में दम ज्यादा रखती हैं। तीसरी बात जो जानकर लोग सच में हैरान रह जाते हैं वो ये कि मायावती जी ने बिना किसी बड़े राजनीतिक परिवार के सहारे अपनी पहचान बनाई। एक साधारण परिवार से निकलकर 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री बनना कोई संयोग नहीं, बल्कि लंबी प्लानिंग और लोहे के इरादों का नतीजा है। और यही वजह है कि उनका समर्थन सिर्फ वोट नहीं बल्कि पहचान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। चौथी बात जो अक्सर विवाद का कारण बनती है वो ये कि मायावती जी गठबंधन की राजनीति को मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से देखती हैं। जब उन्हें लगता है कि गठबंधन से पार्टी की पहचान सुरक्षित रहेगी तो वो हाथ मिला लेती हैं, और जब लगता है कि इससे नुकसान होगा तो वो अकेले चलने से पीछे नहीं हटती। और आज फिर इसी वजह से चर्चा तेज है कि मायावती अकेले मैदान में उतरने की तैयारी में है, न बीजेपी के साथ न समाजवादी पार्टी के साथ, सीधे जनता के भरोसे। और ये फैसला जितना जोखिम भरा है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि यूपी की राजनीति में जब भी तीसरी ताकत उभरी है उसने पूरा खेल बिगाड़ा है। और अब आती है 5वीं और सबसे अहम बात, जिसे जानकर लोग सबसे ज्यादा चौंकते हैं कि मायावती को कभी भी खत्म मत समझिए। यूपी की राजनीति में ये गलती कई बार हो चुकी है। हर बार जब उन्हें कमजोर आंका गया तभी उन्होंने सबसे मजबूत वापसी की, क्योंकि मायावती की राजनीति वनडे मैच नहीं बल्कि टेस्ट मैच की तरह है, धीमी लेकिन आखिरी में नतीजा बदल देने वाली। आज जब लोग पूछ रहे हैं कि क्या मायावती का दौर खत्म हो गया है, तो दरअसल वही सवाल उनकी वापसी की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। क्योंकि इतिहास यही बताता है कि जब मायावती को नजरअंदाज किया जाता है तब यूपी की सियासत सबसे बड़ा सरप्राइज देखती है। और यही वजह है कि 2027 से पहले उनकी खामोशी सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या ये सिर्फ शांति है या फिर किसी बड़े सियासी धमाके की तैयारी? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि सियासत की परतें खोलने वाली है। और यहीं से कहानी और गहरी होती चली जाती है, क्योंकि मायावती को समझने के लिए सिर्फ आज की राजनीति देखना काफी नहीं है, बल्कि पीछे लौटकर उस पूरे सफर को देखना पड़ता है जहां से उनकी असली ताकत निकलती है। वो ताकत जो कैमरे में नहीं दिखती लेकिन चुनावी नतीजों में साफ नजर आती है। मायावती की राजनीति कभी भी तात्कालिक फैसलों पर नहीं टिकी रही, बल्कि हमेशा लंबी तैयारी और इंतजार पर टिकी रही है। यही वजह है कि जब दूसरे नेता हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तब मायावती चुप रहती हैं, और लोग उसी चुप्पी को उनकी कमजोरी समझ बैठते हैं, जबकि असल में वही उनकी सबसे बड़ी रणनीति होती है। क्योंकि मायावती जानती हैं कि यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार बयान नहीं बल्कि समय होता है, और जो समय को साध ले वही बाजी मार लेता है। इसी कारण उनके फैसले अक्सर आखिरी समय पर सामने आते हैं और विरोधियों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपने संगठन और सरकार के दम पर आत्मविश्वास में दिखती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन दोनों के बीच जो खाली जगह बनती है वही जगह मायावती की राजनीति की असली जमीन रही है। यही वो स्पेस है जहां से उन्होंने पहले भी सत्ता तक का सफर तय किया है, और यही कारण है कि उनके हर छोटे कदम पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नजरें टिकी रहती हैं। मायावती की एक और बड़ी खासियत जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो ये कि वो भावनाओं की लहर पर नहीं बल्कि स्थायी वोट ट्रांसफर की राजनीति पर भरोसा करती हैं। उनके समर्थक सिर्फ किसी एक मुद्दे या चेहरे से नहीं जुड़े होते बल्कि एक लंबे सामाजिक अनुभव और पहचान से जुड़े होते हैं, और यही कारण है कि उनका वोट बैंक टूटता नहीं बल्कि समय के साथ सिमटकर और मजबूत हो जाता है। ये वही वोट बैंक है जो चुनावी सर्वे में कमजोर दिखता है लेकिन ईवीएम में जाकर चुपचाप अपना असर दिखा देता है। यही वजह है कि कई बार एग्जिट पोल मायावती को कमजोर आंकते हैं,
लेकिन असली नतीजे आते ही सियासी विश्लेषक अपने शब्द बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। मायावती की राजनीति की एक और परत है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है, और वो है उनका अनुशासन। पार्टी के अंदर अनुशासन इतना सख्त है कि कोई भी नेता खुलकर लाइन से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता, और यही कारण है कि बीएसपी में बगावत कम और आदेश का पालन ज्यादा दिखाई देता है। इस अनुशासन की वजह से पार्टी भले ही बाहर से शांत दिखे, लेकिन अंदर से बेहद संगठित रहती है। यही वो चीज है जो चुनाव के वक्त अचानक नजर आने लगती है, जब बूथ लेवल पर काम शुरू होता है और विरोधी समझ ही नहीं पाते कि ये सब कब और कैसे हो गया। मायावती के आलोचक अक्सर कहते हैं कि वो जनसंपर्क में कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने जनसंपर्क की परिभाषा ही अलग रखी है। वो हर दिन लोगों के बीच दिखने में भरोसा नहीं करती, बल्कि सही समय पर सही संदेश पहुंचाने में भरोसा करती हैं। और यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें देखने से ज्यादा सुनने और समझने पर यकीन करते हैं। आज के दौर में जहां राजनीति सोशल मीडिया और वायरल बयानों पर टिकती जा रही है, वहां मायावती का ये पुराना तरीका उन्हें अलग और रहस्यमयी बनाता है, और यही रहस्य उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब अगर हम आने वाले समय की तरफ देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मायावती एक बार फिर उसी पुराने फॉर्मूले पर काम कर रही हैं, जिसमें आखिरी वक्त पर बड़ा फैसला लेकर पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया जाता है। संकेत कई जगहों से मिल रहे हैं कि पार्टी के अंदर संगठनात्मक स्तर पर हलचल तेज हो चुकी है। पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय किया जा रहा है, कुछ ऐसे चेहरों को आगे लाने की तैयारी है जो लंबे समय से पर्दे के पीछे थे, और ये सब किसी बड़े लक्ष्य के बिना नहीं होता। यही कारण है कि सियासी गलियारों में ये चर्चा धीरे धीरे तेज हो रही है कि मायावती इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को नए सिरे से स्थापित करने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि उस छवि की भी है जिसे लोग खत्म मान चुके थे। मायावती जानती हैं कि अगर ये दांव चल गया तो न सिर्फ यूपी की राजनीति में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कद फिर से बढ़ सकता है। और यही वजह है कि उनके हर कदम में एक अलग ही गंभीरता दिखाई देती है। वो जल्दबाजी नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलत चाल पूरी बाजी पलट सकती है। यही सावधानी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है, और शायद यही कारण है कि उनके आलोचक भी अंदर ही अंदर ये मानते हैं कि मायावती को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा सरप्राइज अक्सर वहीं से आता है जहां सबसे ज्यादा खामोशी होती है। और आज सबसे गहरी खामोशी अगर कहीं है तो वो मायावती के इर्द गिर्द ही है। और इसी खामोशी के भीतर वो संकेत छुपे होते हैं जिन्हें समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि मायावती की राजनीति सतह पर नहीं बल्कि परतों के नीचे चलती है। जब बाकी दल चुनावी भाषणों, चेहरों और नारों में उलझे रहते हैं, तब मायावती का फोकस हमेशा उस सामाजिक ताने बाने पर रहता है जिसे हिलाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि उनके हर फैसले के पीछे भावनात्मक अपील से ज्यादा सामाजिक संतुलन दिखाई देता है। वो जानती हैं कि यूपी जैसे राज्य में सत्ता सिर्फ लोकप्रियता से नहीं, बल्कि सही समय पर सही वर्ग को साधने से मिलती है, और यही गणित उन्हें बार बार प्रासंगिक बनाए रखता है। आज जब लोग कहते हैं कि राजनीति बदल गई है और पुराने तरीके काम नहीं करते, तो वो शायद भूल जाते हैं कि वोट देने वाला वर्ग उतनी तेजी से नहीं बदलता जितनी तेजी से टीवी स्टूडियो की बहसें बदल जाती हैं। मायावती इसी स्थिरता को अपनी ताकत बनाती हैं। उनका मानना हमेशा से रहा है कि अगर आप अपने कोर वोटर को पूरी तरह अपने साथ बनाए रखते हैं तो बाकी समीकरण खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। यही कारण है कि वो किसी एक चुनाव में सीटें कम आने पर घबराती नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी असली पूंजी वोट प्रतिशत और सामाजिक पकड़ है, जो एक बार बन जाए तो जल्दी खत्म नहीं होती। इसी सोच ने उन्हें कई बार ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर किया जो उस वक्त अलोकप्रिय लगे, लेकिन लंबे समय में वही फैसले उनकी पहचान बने। अब अगर हम उनके विरोधियों की रणनीति को देखें तो साफ दिखता है कि सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मायावती को कैसे घेरा जाए, क्योंकि वो खुलकर सामने आती ही नहीं है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों की रणनीति अक्सर मायावती को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक दिखाने की रही है, लेकिन इतिहास बताता है कि जब भी उन्हें किनारे लगाने की कोशिश हुई, तब उन्होंने किसी न किसी मोड़ पर पूरा खेल बिगाड़ दिया। कभी वोट काटकर, कभी सीटों का गणित बदलकर, और कभी सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में देकर। यही वजह है कि आज भी भले ही वो सत्ता में न हो, लेकिन सत्ता की राजनीति उनसे होकर ही गुजरती है। एक और अहम पहलू जो अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है वो ये कि मायावती ने अपनी राजनीति में भावनात्मक उतार चढ़ाव को हमेशा नियंत्रण में रखा है। न वो जीत में ज्यादा उत्साहित दिखती हैं और न हार में बिखरती हैं।
यही संतुलन उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखता है, क्योंकि राजनीति में असली लड़ाई मानसिक मजबूती की होती है और मायावती इस मामले में बेहद मजबूत मानी जाती हैं। यही वजह है कि उनके पुराने समर्थक आज भी उन्हें एक विकल्प के रूप में देखते हैं, भले ही मीडिया में उनका नाम कम सुनाई दे। अब अगर आने वाले चुनावों की बात करें तो संकेत ये भी मिल रहे हैं कि मायावती सिर्फ पुराने फॉर्मूले पर ही नहीं बल्कि नए सामाजिक समीकरणों को भी परख रही हैं। बदलते दौर में कुछ वर्गों की आकांक्षाएं बदली हैं और मायावती की कोशिश यही रहती है कि बिना ज्यादा शोर किए उन बदलावों को समझा जाए और सही समय पर उन्हें रणनीति का हिस्सा बनाया जाए। यही वजह है कि पार्टी के अंदर कुछ नए चेहरों को मौका देने की चर्चा भी बीच बीच में सामने आती है। हालांकि अंतिम फैसला हमेशा बेहद सोच समझ कर लिया जाता है। उनके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि पार्टी की मूल पहचान कमजोर न पड़े, क्योंकि वही पहचान उनका सबसे बड़ा हथियार है। इसी पहचान ने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया और इसी पहचान के दम पर आज भी उनका नाम यूपी की राजनीति में एक अलग वजन रखता है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या मायावती अब पहले जैसी आक्रामक राजनीति कर पाएंगी, लेकिन शायद वो ये नहीं समझते कि उनकी राजनीति का आक्रामकपन शोर में नहीं बल्कि असर में दिखता है। जब एक नेता बिना ज्यादा बोले पूरे चुनावी गणित को बदल दे तो उसे आक्रामक ही कहा जाएगा, और मायावती ये काम कई बार कर चुकी हैं। आज भी जब सियासी विश्लेषक 2027 के संभावित नतीजों पर चर्चा करते हैं तो एक नाम ऐसा है जिसे कोई पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पाता, और वही नाम मायावती का है।